नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे योगी का। कंपनी का नाम है योगी लिमिटेड और रैंडमली हमने सर्च किया, समझ में आया कि योगी लिमिटेड भी है जो मार्केट में ट्रेंड करती है। और मार्केट में नहीं, इंडिया में तो योगी नाम ही ट्रेंड करता है। इंडिया में योगी नाम ही ट्रेंड करता है। इनका कारोबार कहती है कि रियल एस्टेट से कारोबार करती है कंपनी योगी लिमिटेड। और कंपनी के पास यदि बात किया तो कहते हैं क्रिएटिंग क्राफ्टेड एंड द परफेक्टेड की बात कहती है, जहां पे अलग अलग लगता है कि इंडिया के अलावा शायद अलग अलग कंट्री की इमेजेस यहाँ पे क्या करके रखी है, मेंशन करके रखी है। यदि कंपनी की तरफ हम सर्विसेज को लेकर देखें तो वो कहती है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कामकाज है। कंपनी बेस कहां से करती है? इस कंपनी बेस करती है गुजरात बेस, तो ऐसा ही डेटाबेस की बात कहता है। यदि कंपनी के बारे में देखा है तो शायद नहीं, मुंबई बेस की इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस की बातें कहती है। और कंपनी में ज्यादातर जो पीछे बैकग्राउंड्स हैं वो गुजरात के ही लोग हैं। अब आते हैं जरा समझने के लिए कि कंपनी योगी लिमिटेड को क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों से इसको। यदि हम पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन से अवलोकन करें तो समझ में आता है कि अच्छा, 5 दिन में ऐसा कौन सी हलचल हुई कंपनी में तो जहां सेंसेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर रही थी, वहां योगी लिमिटेड के अंदर स्टॉक प्राइस में करीब 60% की उछाल आ गई। और खास के उन दिनों में जब मार्केट में रिसेशन चल रही है। कब से चालू करता है स्टार्ट बढ़ना? 6 तारीख से चालू होता है। और सोचिए 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 60% की उछाल क्रिएट कर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला भी चलता रहा, अप डाउन क्रिएट होती रही है। ओवरऑल दीदी देखा जाए तो पिछले 1 साल में पूरे मार्केट में बिल्कुल सो रही कंपनी केवल 5 दिन में 60% की वृद्धि के साथ कारोबार करती है और ओवरऑल पूरे साल में 60% के आसपास बढ़ोतरी दर्ज कर। आखिर कंपनी में ऐसा हुआ क्या, एक समझने वाली बात होगी। चलिए देखिए, कंपनी के डेटाबेस के मुताबिक की बात करें तो कंपनी में जो इनके प्रोमोटर साहब से पहले के, उनको कंपनी ने उनको वारंट इशू किया था पहले कुछ, जो कि शेयर ही होता है बेसिकली, शेयर और वारंट की बात करेंगे तो वारंट दिया था। बाद में उसको कहा कि चलो आप कन्वर्ट कर लो, जो है वो 1.5 करोड़ शेयर को लेकर के बीएसई ने अप्रूवल दिया जो आप अपनी वारंट को इक्विटी शेयर में प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट कर लो। तो कंपनी में जैसे अलॉटमेंट हुई और कंपनी उससे पहले से प्लानिंग कर रही थी, अपनी मेमोरेंडम चेंज किया है, अपनी बिजनेस मॉडल चेंज करने की बसी का बिजनेस अपडेट को लेकर भी कंपनी ने एक बातें रखी थी। और वो रखी थी बिजनेस अपडेट को लेकर जो कंपनी एक नया कारोबार स्टार्ट कर रही है और इस नया कारोबार में मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे कंपनी का कामकाज होगा। जो कामकाज क्या होगा पता है? जो कामकाज जो होने वाला है वो कहती है मैन्युफैक्चरिंग एंड द डीलर इन ऑल काइंड ऑफ मशीनरी एंड प्लांट ऑफ द एवरी काइंड इट इज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। कहते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी होगा, जो कि रिपेयरिंग में, अल्ट्रेशन में, कन्वर्ट करने में, रिकंडीशनल वाले चीजों में लेकर के एमओयू में चेंज किया। इसके अलावा कहते हैं सीपर्स होगा, फैंसियर होगा, इंपोर्ट्स होगा, एक्सपोर्ट की बात करेगी, सेलर की बात करेगी। इन सबके पीछे एंड यूजर की यदि बात किया जाए तो वो कंपनी ये कहती है कि हम कस्टमर ऑफ द मशीन एंड द मशीनरी पार्ट्स आर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अर्थात अब ये रियल एस्टेट से निकल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इंटर कर रही है, जहां पे कहते हैं डाई मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियल इन द मेडिकल एंड फार्मा, पावर, ऑयल एंड गैस, वेरियस अदर्स और अलग अलग जो कि सेगमेंट्स हैं उसमें इनका मशीनरी जो काम काज करेगी, क्या बनाने का काम, खरीदने का काम, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, ये सारे काम काज वहां करेगी। अर्थात मार्केट में क्या हुआ, इस कंपनी का सीधा सीधा ये कहिए ना, जो कंपनी का पुराना एक्टिविटी था वो खत्म होकर नया एक्टिविटी कन्वर्ट हो रही है रियल एस्टेट से बाकी सब कामकाज करने के लिए। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कंपनी का कैसा रहा भाव और मार्केट की सिचुएशन पुराना रिकॉर्ड के मुताबिक। देखिए पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक देखेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस का कंपनी का कोई भी कुछ ऐसा लेखा जोखा देखने को नजर नहीं आई जो कि बड़ी हलचल के साथ मार्केट में बुस्ट होती हो। जहां ईयर एंड ईयर बेसिस में देखा गया 21% से लेकर के 26% की गिरावट भी दर्ज करती है, वहीं क्वार्टरली डेटाबेस जो था वो सितंबर तक के डेटाबेस में कंपनी में
टर्नओवर का कोई हिसाब किताब था नहीं 10% से लेकर के, और नेट इनकम में करीब 37% तक की वृद्धि की बात दर्ज करती नजर आई। इसके अलावा यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो 365% की उछाल क्रिएट कर चुके हैं। इंडस्ट्रिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट में इतनी करोड़ भीड़ पड़ी है, ओवर विटेज मार्केट है, जो आप ड्रोन कैमरा से अंडरग्राउंड की दुकानों की मार्केट की कैप्चर नहीं कर सकते। क्या इसका इमेज का, जो आखिर मार्केट में कितनी भीड़ बनी है, इनके स्टॉक की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर 3 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है, जो कि फिलहाल जिसके मुताबिक 265 करोड़ क्रिएट करती है। करंट मार्केट की प्राइस करीब 86 रुपए के आसपास, जो कि हायर टू हायर के आसपास घूमती नजर आती। इसको ये भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक, या नियर अबाउट द 52 वीक्स हाई स्टॉक्स। प्रमोटर कंट्रोल जो था वो करीब 59% के आसपास की बातें कहती है, और फेस वैल्यू करीब 10 रुपए था। आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव इंपैक्ट डालती नजर आई थी, जहां पे डेट टू इक्विटी के बारे में काफी ज्यादा था 0.34, और करंट रेशियो के नंबर काफी ज्यादा, तो मुझे लगा कि शायद डाउटफुल होगा कि आउटस्टैंडिंग पार्ट ज्यादा होगा, तो ऐसा कोई भी डेटाबेस नाम में शामिल नहीं करता है। कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस मॉडल से 52% से ज्यादा की नुकसान बुक करती है प्रॉफिट खोने की बजाय। चलिए जरा समझने की कोशिश करें। ट्रेंडिंग कहता है कोई टर्नओवर कंपनी का नहीं था लास्ट 12 महीने में। इसके अलावा मार्केट में हलचल के साथ साथ मार्केट में ये देखने को मिला, जो ट्रेंडिंग जो था उसमें सेल्स में 100% की गिरावट, प्रॉफिट में 48% की वृद्धि, और स्टॉक प्राइस में 132% तक की रफ्तार से उड़ता हुआ नजर आया। जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक। आखिर फिर मार्केट में चलावट हुआ क्या, जब कंपनी का कारोबार यहाँ कुछ दिखता नहीं है, यहाँ कुछ हुआ नहीं कंपनी का, अर्थात कुछ छुपी छुपाई बातें तो शामिल नहीं करता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में जून 22 के बाद 1 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है। साथ में अदर्स ऑफ इनकम में भी कवर देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं 1 लाख से लेकर के करीब 12 लाख 23 लाख तक की टर्नओवर क्रिएट किया है अदर्स ऑफ इनकम से। तो क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या कुछ और पार्ट तो नहीं कहता है। यहाँ पे देखा गया कि रिस्क फैक्टर कुछ था नहीं, क्योंकि कंपनी का कोई सेल ही नहीं था। कंपनी के पास 24 करोड़ से ज्यादा की कर्ज की बातें कहती है, जहाँ पे राइट इशू के थ्रू जो उन्होंने अभी सितंबर वाले में देखा गया कि जो राइट इशू भी किया था कंपनी में अपनी राइट इशू को लेकर के, सब शेयर को लेकर के, फिर उन्होंने देखा कि इनके पास करीब 24 करोड़ का कर्ज दर्ज करती है। कंपनी के पास जितने कर्ज था, इन कर्ज का किया क्या, तो ऐसा कहता ना खाना पूर्ति तो कर लिया या कुछ और किया, तो प्रोडक्टिविटीज में कुछ ऐसा दर्ज तो नहीं दिखती है। 3 करोड़ के फिक्स एसेट्स है, 3 करोड़ के फिक्स एसेट्स से करीब 30 कितना 7 से लेकर 23 लाख रुपए कमा भी लेती है कंपनी। इसके पास जो बाकी फंड थी वो फंड कहाँ गई, इन्वेंट्रीज में फंसे हुए थे 57 करोड़। रेस्ट कुछ ऐसा बात कहते कैश में करीब 12 करोड़। वेस्ट की बात यदि अदर इसके लॉन्स और लॉन एडवांस की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट करीब 26 करोड़ का आंकड़ा दिखती नजर आ रही है। ऑलमोस्ट ये समझ में आया कि कंपनी के पास जो कुछ एसेट पोजीशंस था ऐसा नहीं था पुराना कोई। अब कंपनी के पास कुछ फंड आए हैं या फंड नहीं आए, क्योंकि जो पुराना वारंट से ट्रांसफर किया तो कुछ फंड तो आए नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे राइट इशू जो लेके आई थी कंपनी थोड़े दिन पहले की बात है, उसके मुताबिक कंपनी में क्या हुआ, डिफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया, जिसके हिसाब से हमने देखा कि मार्केट में इनके जो लिस्ट था उसमें अप चेंज होती नजर आई। जहाँ पे होल्डिंग को लेकर के जो प्रोमोटर ग्रुप की बात थी उसमें प्रोमोटर ग्रुप में होल्डिंग में चेंज दिखी। ये एक डेटाबेस की बात किया। ओवरऑल जिनके पास जो होल्डिंग थी 26% की, वो सब होके 18% की होल्डिंग हो गई। नियर अवार्ड की बात करें तो दो ही बेसिकली इसमें मेन प्रमोटर थे 26 और 52, और इनके पास पोजीशन थोड़ा बहुत कम हुआ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे। अब आते हैं जरा और समझने को लेकर के जो कंपनी में आखिर हलचल की बात पीछे वजह क्या हो सकता है। अभी भी इसको कंपेयर करने के लिए डीएओ से रियल एस्टेट बिजनेस से कंपेयर किया गया, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था इसको लेकर के हमने देखा कि खचाखच की भीड़ पड़ी थी, लेकिन वो भीड़ का काउंटिंग नहीं समझ में आया था। निवेशकों के इंटरेस्ट में जो है वो खास करके देखा जाए तो मैं इसको देखूं तो इसको ये कह सकते हैं कि पब्लिक होल्डिंग में 40% की होल्डिंग थी, जिसमें कुछ तो कंपनीज हैं, कुछ आम निवेशक की लिस्ट के साथ बात कहती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी में आम निवेशक भी जो है उनके पास 1%, 2% 3% की होल्डिंग बना के रखी है, और बहुत ज़्यादा नहीं 2 से 3 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो कि लगता है कि शायद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करे। रिस्क फैक्टर अभी भी इसमें 4-5 बातें को रखती है, जिसमें खास इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर हमने पहले कहा था, रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर कहा था, और कैपिटलाइज इंटरेस्ट को लेकर कहा था, क्योंकि कंपनी में
जो कर्ज है वो काफी ज्यादा है। 24 करोड़ के कर्ज पे कंपनी ने एसेट्स कुछ नहीं क्रिएट किया है। कंपनी के पास एसेट्स कुछ नहीं है, जो है वो इन्वेंटरीज के अंदर पड़े हुई है, और साथ में जो भाई पैसे थे वो लॉन्स और लॉन्स एडवांस के तौर पे किसी को दे के रखे हुए हैं। इसके अलावा यदि कुछ और अपडेट की तरफ चले तो देखिए चार्ट के लेवल पर चलते हैं। चार्ट लेवल पर जैसे हमने कहा था कि पूरे के पूरे हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में कंपनी लगातार उछलती कूदती तो नजर आ रही है, लेकिन इस टाइम पे आकर के एक बड़ी उछाल क्रिएट किया। उसके पीछे कुछ हकीकत ये था, जो शायद उन्होंने वारंट से अपनी प्रेफरेंशियल इशू को, प्रेफरेंशियल शेयर को बेसिस पे उन्होंने शेयर ले लिया। ऐसी ही बातें निकल के आई और इसको लेकर के हमने समझने की कोशिश करने की कोशिश किया। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। यहाँ पे ओवरऑल यदि पिछले 10 सालों की डेटाबेस को देखें तो 60% से लेकर के करीब करीब 303 पिछले 3 साल में 370% और पिछले 5 साल में 1100% तक इनके स्टॉक में डिमांड बढ़ी है। अब डिमांड कैसे बढ़ी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कंपनी के कारोबार को यदि देखा जाए पिछले हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम से पिछले 2 4 5 सालों के, तो कंपनी में टर्नओवर क्या था? कंपनी के टर्नओवर 33 लाख, 62 लाख, 52 लाख, 20 लाख, 13 लाख, 1 करोड़ 16 लाख, 1 लाख से ज्यादा नुकसान थी, नील बट्टा नील पड़ी थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि कंपनी के कारोबार से क्या स्टॉक मार्केट कुछ कनेक्शन है या नहीं है। स्टॉक मार्केट कुछ कनेक्शन है या नहीं है, जहां पे स्टॉक मार्केट में लगातार 5 दिन में करीब 60% की उछाल आ गई। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए कंपेयर हमने किया सेंसेक्स से भी, और इसको सेंसेक्स से भी देख लीजिए कितना परसेंट की, यहाँ 86% के बजाय 1100% से ज्यादा की मूव देखने को मिला। 7 रुपये वाली स्टॉक आज 81 रुपये बढ़ करके 88 रुपया हो गया है आज के टाइम में। लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल समझ में नहीं आया कि कंपनी का कारोबार क्या है और कारोबार से पैसे क्या आ रहे हैं। दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाली बात है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि ज्यादा नुकसानदेही बने कोई चीज तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है, कट करना जरूरी है, और यदि आपको अच्छा लगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। तभी तो मार्केट में कोई बेचता है और कोई खरीदने के पीछे बेताज बने होते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।